अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद पीरज़ादा। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है नेटवर्क आर्किटेक्चर। लेक्चर को शुरू करने से पहले आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर दरअसल क्या है, ये कैसे काम करता है और एक तंजीम या इदारे के लिए ये क्यों इतना अहम है। नेटवर्क आर्किटेक्चर से मुराद किसी भी नेटवर्क का डिज़ाइन, साख्त या बुनियादी स्ट्रक्चर है। यानी ये वो मनसूबाबंदी होती है जिसके तहत मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस, सर्वर्स, क्लाइंट्स और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आपस में जुड़कर एक मुकम्मल निज़ाम तश्कील देते हैं। सादा अल्फाज में ये एक नक्शा है जो ये बताता है कि नेटवर्क के मुख्तलिफ हिस्से किस तरह मुंसलिक होंगे, डेटा किस रास्ते से गुजरेगा और मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान राब्ता कैसे होगा। ये आर्किटेक्चर इस बात को भी यकीनी बनाता है कि डेटा महफूज तरीके से एक डिवाइस से दूसरी तक मुंतकिल हो और नेटवर्क के तमाम हिस्से हम आहंगी के साथ अपना किरदार अदा करें। जब हम कहते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, तो उसके पीछे एक खास लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। यानी नेटवर्क को मुख्तलिफ हिस्सों या लेयर्स में तकसीम किया जाता है ताकि हर लेयर अपनी मखसूस जिम्मेदारी पूरी करे। इन तमाम लेयर्स के दरमियान हम आहंगी ही नेटवर्क को काबिल एतमाद, तेज रफ्तार और मौसर बनाती है। किसी भी तंजीम या इदारे में नेटवर्क आर्किटेक्चर बैकबोन की हैसियत रखता है। ये तमाम डिपार्टमेंट्स, सर्वर्स और यूजर्स को आपस में जोड़कर एक मरबूत निज़ाम फराहम करता है जिससे डेटा शेयरिंग, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी और सिस्टम की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी आती है। इसीलिए एक मुनज़्ज़म, महफूज और मौसर नेटवर्क आर्किटेक्चर ही किसी भी जदीद इदारे की कामयाबी की बुनियाद समझा जाता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर दरअसल किसी कंप्यूटर नेटवर्क की साख्त, डिज़ाइन और तरतीब को कहा जाता है। यानी ये वो ब्लूप्रिंट या नक्शा या लेआउट है जो ये तय करता है कि नेटवर्क में मौजूद मुख्तलिफ डिवाइसेस, सर्विसेज, डेटा फ्लो और प्रोटोकॉल्स आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं। ये एक तरह से नेटवर्क का स्ट्रक्चरल डिजाइन है जो तय करता है कि किन उसूलों और मुयारात के तहत नेटवर्क बनाया और चलाया जाए। नेटवर्क आर्किटेक्चर इस तरह काम करता है कि ये नेटवर्क के कंपोनेंट्स के दरमियान एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फराहम करता है। इसके पीछे एक खास लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। यानी नेटवर्क को मुख्तलिफ हिस्सों या लेयर्स में तकसीम किया जाता है ताकि हर लेयर अपनी मखसूस जिम्मेदारी पूरी करे। जैसे कि OSI मॉडल या TCP IP मॉडल। हर लेयर का अपना मखसूस किरदार होता है। मिसाल के तौर पर डेटा की तरसील करती है, राब्ते को कायम रखती है, एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती है, कनेक्शंस को संभालती है। इन तमाम लेयर्स के दरमियान हम आहंगी ही नेटवर्क को काबिल एतमाद, तेज रफ्तार और मौसर बनाती है। नेटवर्क में तमाम राब्ते मखसूस प्रोटोकॉल्स के जरिए होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स ये तय करते हैं कि डेटा कैसे सेंड और रिसीव किया जाए। आर्किटेक्चर के मुताबिक नेटवर्क में ये तय होता है कि क्लाइंट्स कैसे सर्वर से डेटा हासिल करेंगे या सब कंप्यूटर्स एक दूसरे से बराह रास्त बातचीत करेंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर की अकसाम। नेटवर्क आर्किटेक्चर से मुराद वो बुनियादी फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर है जिसके तहत मुख्तलिफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स और नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़कर डेटा की ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन अंजाम देते हैं। इसके कई अकसाम हैं जिनमें हर एक मखसूस ज़रूरत और माहौल के मुताबिक इस्तेमाल होती है। पीयर टू पीयर या P2P नेटवर्क में तमाम कंप्यूटर्स, नोड्स बराबर हैसियत रखते हैं। यहाँ कोई मरकजी सर्वर नहीं होता। पीयर टू पीयर या P2P एक ऐसा नेटवर्क मॉडल है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स या नोड्स एक ही दर्जे के होते हैं। डेटा भेजने और वसूल करने की सलाहियत रखता है। इसमें कोई मरकजी सर्वर मौजूद नहीं होता। हर कंप्यूटर खुद एक क्लाइंट भी और सर्वर भी होता है। पीयर टू पीयर या P2P नेटवर्क में तमाम कंप्यूटर्स, नोड्स बराबर हैसियत रखते हैं। यहाँ कोई मरकजी सर्वर नहीं होता। पीयर टू पीयर या P2P नेटवर्क, हर कंप्यूटर खुद एक क्लाइंट भी होता है और सर्वर भी। हर कंप्यूटर अपना डेटा या वसाइल जैसे फाइल्स, प्रिंटर या इंटरनेट कनेक्शन दूसरे कंप्यूटर्स के साथ डायरेक्ट शेयर करता है। हर कंप्यूटर बराह रास्त दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है। नेटवर्क में ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कमी होती है। सिक्योरिटी और बैकअप लिमिटेड होते हैं क्योंकि कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता। ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस। सिक्योरिटी और हर कंप्यूटर डेटा भेजने और वसूल करने दोनों की सलाहियत रखता है और कोई सेंट्रलाइज सर्वर मौजूद नहीं होता है। छोटे नेटवर्क्स के लिए सूटेबल, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस आसान, सादा और कम खर्च। पीयर टू पीयर नेटवर्क, हाउस स्मॉल ऑफिस में चंद कंप्यूटर्स का आपस में फाइल शेयर करना। विंडोज फाइल शेयरिंग, BitTorrent नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सबसे आम और मुनज़्ज़म नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें एक मरकजी सर्वर मौजूद होता है जो तमाम क्लाइंट्स को सर्विस फराहम करता है।
क्लाइंट सर्वर से फाइल्स, डेटा या एप्लीकेशंस हासिल करते हैं। क्लाइंट्स जैसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस सर्वर से डेटा या सर्विस की दरख्वास्त करते हैं और सर्वर उनकी दरख्वास्त का जवाब देता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसा नेटवर्क मॉडल है जिसमें नेटवर्क को दो पार्ट्स में तकसीम किया जाता है, क्लाइंट और सर्वर। सर्वर एक मरकजी पावरफुल कंप्यूटर होता है, नेटवर्क के डेटा, रिसोर्सेज और सर्विसेज को कंट्रोल करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट वो कंप्यूटर्स या डिवाइसेस होते हैं जो सर्वर से सर्विसेज या डेटा की रिक्वेस्ट करते हैं। तमाम डेटा और अहम एप्लीकेशंस सर्वर पर महफूज होती हैं, जबकि क्लाइंट्स इन्हें इस्तेमाल करते। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, जिसे फॉइल, वेब पेज या डेटाबेस तक रसाई मिलती है। सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिक्वायर्ड डेटा या सर्विस वापस भेज देता है। ये पूरा अमल रिक्वेस्ट और रिस्पांस के असूल पर काम करता है। सर्वर नेटवर्क की सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है, जैसे लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड और परमिशंस। बैकअप और रिकवरी सर्वर पर आसानी से की जा सकती है, क्योंकि तमाम डेटा एक जगह मौजूद होता है। नेटवर्क मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है। ये मॉडल ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि यूजर्स को लिमिटेड एक्सेस दी जा सकती है। स्केलेबिलिटी बेहतर होती है, यानी जरूरत के मुताबिक न्यू क्लाइंट्स आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। कॉस्ट ज्यादा हो सकती है क्योंकि पावरफुल सर्वर और माहिर एडमिनिस्ट्रेटर दरकार होते हैं। अगर मरकजी सर्वर फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क मुतासिर हो सकता है। ये आर्किटेक्चर बड़े नेटवर्क के लिए मौजू होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज, बैंक्स, ऑफिसेज और डेटा सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल्स, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर और डेटाबेस सर्वर हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसा नेटवर्क मॉडल है जिसमें नेटवर्क को दो पार्ट्स में तकसीम किया जाता है, क्लाइंट और सर्वर। सर्वर मरकजी मकाम रखता है, कारकर्दगी, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट बेहतर होती है, ज्यादा महफूज और मुनज़्ज़म होता है, मरकजी डेटा स्टोरेज होती है। नेटवर्क टियर आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर नेटवर्क को मुख्तलिफ टियर्स या लेयर्स में तकसीम करता है ताकि हर लेयर मखसूस जिम्मेदारी सर अंजाम दे। ये मॉडल ज्यादातर बड़ी तंजीमों और डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होता है। नेटवर्क टियर आर्किटेक्चर में नेटवर्क को मुख्तलिफ लेयर्स में तकसीम किया जाता है ताकि कारकर्दगी, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी बेहतर बनाई जा सके। आमतौर पर 3 लेयर्स होती हैं। कोर लेयर नेटवर्क का मरकजी हिस्सा, जहां हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर नेटवर्क के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ता है और कंट्रोल फराहम करता है। एक्सेस लेयर वो लेयर जहां क्लाइंट्स नेटवर्क से जुड़ते हैं। एक्सेस लेयर नेटवर्क की सबसे निचली लेयर होती है। इसी लेयर पर एंड यूजर्स नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। पीसीज, लैपटॉप्स, आईपी फोन्स, एक्सेस पॉइंट्स व प्रिंटर्स यहां अटैच होते हैं। एक्सेस स्विचेस इस लेयर का बुनियादी डिवाइस है। एंड यूजर को नेटवर्क तक इब्तिदाई कनेक्टिविटी फराहम की जाती है। वीलैन असाइनमेंट इसी लेयर पर होती है। पोर्ट सिक्योरिटी और मैक फिल्टरिंग यहां कॉन्फ़िगर की जाती है। अनऑथराइज्ड यूजर्स को रोकने का पहला पॉइंट यही होता है। पीओई के जरिए आईपी फोन्स और एक्सेस पॉइंट्स को पावर दी जाती है। यूजर जनरेटेड ट्रैफिक सबसे पहले एक्सेस लेयर से गुजरता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एक्सेस और कोर के दरमियान वाक़ होती है।
ये लेयर नेटवर्क की कंट्रोल और पॉलिसी लेयर कहलाती है। मुख्तलिफ वीलैन्स के दरमियान राउटिंग यहां होती है। लेयर 3 स्विचेस इसी लेयर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज और ACLs इसी लेयर पर अप्लाई की जाती हैं। QoS के जरिए ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज किया जाता है। मल्टीपल एक्सेस स्विचेस का ट्रैफिक यहां एग्रीगेट होता है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स जैसे OSPF या EIGRP यहां कॉन्फ़िगर होते हैं। नेटवर्क सेगमेंटेशन और मैनेजमेंट इसी लेयर पर होता है। ये नेटवर्क लेयर को मुनज्जम और सिक्योर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। कोर लेयर नेटवर्क की सबसे ऊपर वाली और मरकजी लेयर होती है। ये नेटवर्क की बैकबोन कहलाती है। हाई स्पीड डेटा फॉरवर्डिंग इस लेयर का बुनियादी काम है। कोर स्विचेस और हाई एंड राउटर्स यहां इस्तेमाल होते हैं। कोर लेयर पर पॉलिसीज कम से कम रखी जाती हैं। इस लेयर का मकसद सिर्फ फास्ट और रिलायबल पैकेट डिलीवरी होता है। रिडंडेंसी और हाई अवेलेबिलिटी यहां लाजमी होती है। पूरे नेटवर्क का ट्रैफिक इसी लेयर से गुजरता है। कोर लेयर पर लेटेंसी इंतहाई कम रखी जाती है। बड़े नेटवर्क और डेटा सेंटर्स में ये लेयर इंतहाई अहम होती है। क्लाउड नेटवर्क आर्किटेक्चर जदीद तरीन मॉडल है जिसमें नेटवर्क की सर्विसेज इंटरनेट के जरिए फराहम की जाती हैं। इसमें फिजिकल सर्वर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम से कम होती है। इंटरनेट के जरिए जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स से AWS, Azure या गूगल क्लाउड से नेटवर्क रिसोर्सेज जैसे स्टोरेज, सर्वर, नेटवर्क कंट्रोल, मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज हासिल करते हैं। यानी फिजिकल तौर पर लोकल नेटवर्क में नहीं बल्कि ऑनलाइन मौजूद होते हैं। क्लाउड बेस्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर एक जदीद नेटवर्क डिजाइन है जो इंटरनेट पर काम करता है। इसमें नेटवर्क के वसाइल क्लाउड डेटा सेंटर्स में मौजूद होते हैं। फिजिकल राउटर्स और स्विचेस की बजाय वर्चुअल नेटवर्क डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। यूजर्स कहीं से भी नेटवर्क और एप्लीकेशंस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये नेटवर्क डिमांड के मुताबिक खुद ब खुद फैल जाता है। सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल, इंक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल इस्तेमाल होते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड इसकी अहम अक़साम हैं। लोड बैलेंसर ट्रैफिक को मुख्तलिफ सर्वर्स में तकसीम करता है। नेटवर्क की मॉनिटरिंग और कंट्रोल खुदकार होता है। ये कम लागत, बेहतर कारकर्दगी और ज्यादा दस्तयाबी फराहम करता है। ये तालीमी इदारों, बैंक्स, हॉस्पिटल्स और IT कंपनियों में इस्तेमाल होता है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग SDN एक जदीद नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो नेटवर्क के कंट्रोल और डेटा ट्रैफिक को अलहदा कर देता है। ये नेटवर्क को ज्यादा खुदकार और मरकजी कंट्रोल फराहम करता है, जिसमें नेटवर्क कंट्रोल को सॉफ्टवेयर के जरिए मरकजी तौर पर कंट्रोल किया जाता है, बजाय इसके कि हर डिवाइस पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की जाए।
एसडीएन के दो अहम हिस्से होते हैं, कंट्रोल प्लान, डेटा प्लान। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एक जदीद नेटवर्क आर्किटेक्चर है। एसडीएन में नेटवर्क कंट्रोल और डेटा ट्रैफिक को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाता है। रवायती नेटवर्क में हर रूटर और स्विच खुद फैसले करता है, जबकि एसडीएन में ये फैसले मुर्कजी सॉफ्टवेयर करता है। एसडीएन नेटवर्क को ज्यादा ऑटोमेटेड, फ्लेक्सिबल और मरकजी कंट्रोल फराहम करता है। इसमें नेटवर्क को सॉफ्टवेयर के जरिए में प्रोग्राम किया जाता है। हर डिवाइस पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करने के बजाय पूरा नेटवर्क एक ही जगह से कंट्रोल किया जाता है। एसडीएन में नेटवर्क को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कंट्रोल प्लान, डेटा प्लान। ये दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग होते हैं, जो एसडीएन की सबसे बड़ी खसूसियत है। नेटवर्क के काम को लॉजिकल लेयर्स में डिवाइड करना। कंट्रोल प्लान नेटवर्क का ब्रेन होता है। इसमें एक मरकजी कंट्रोलर, एसडीएन कंट्रोलर मौजूद होता है। यही कंट्रोलर पूरे नेटवर्क के तमाम डिसीजन करता है। कंट्रोल प्लान ये फैसला करता है कि डेटा किस रास्ते से जाएगा, कौन सी ट्रैफिक को इजाजत या पाबंदी होगी और कौन सी नेटवर्क पॉलिसीज लागू की जाएंगी। कंट्रोल प्लान नेटवर्क का मुकम्मल ग्लोबल व्यू रखता है। नेटवर्क में चेंजेस या इश्यूज आने पर कंट्रोलर इमीडिएटली ने रूल्स बना देता है। एसडीएन की वजह से नेटवर्क ऑटोमेशन मुमकिन होती है। एसडीएन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे नेटवर्क खुदकार तौर पर ट्रैफिक को बेहतर बनाता है, कंजेशन कम करता है और सिक्योरिटी को मजबूत करता है। कंट्रोल प्लान की एग्जांपल्स: ओपन फ्लो बेस्ड नेटवर्क्स, गूगल का B4 SDN WAN, सिस्को ACI। डेटा प्लान वो हिस्सा है वेयर एक्चुअल नेटवर्क डेटा फ्लोज। इसमें स्विचेस और राउटर्स शामिल होते हैं। ये वो डेटा होता है जैसे फाइल ट्रांसफर, ईमेल्स, वीडियोस, वेब ट्रैफिक। एसडीएन में डेटा प्लान अब भी फिजिकल नेटवर्क डिवाइसेस पर ही चलता है, मगर अब ये डिवाइसेस खुद डिसीजन नहीं करती। ये डिवाइसेस सिर्फ कंट्रोलर की हदायत के मुताबिक डेटा को फॉरवर्ड, वाइप, ड्रॉप या प्रायोरिटाइज देती हैं। यानी स्विचेस और राउटर्स सिर्फ फॉरवर्डिंग डिवाइसेस बन जाते हैं। कंट्रोल प्लान पॉलिसीज और रूल्स बनाता है। ये रूल्स डेटा प्लान को भेज दिए जाते हैं। डेटा प्लान इन्हीं रूल्स के मुताबिक डेटा पैकेट्स को आगे भेजता है। दोनों के दरमियान राब्ते के लिए ओपन फ्लो जैसे प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। आज के लेक्चर में हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर के बुनियादी और जदीद तस्वुरात का जामे जायजा लिया। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको नेटवर्क डिजाइन और मैनेजमेंट को बेहतर तौर पर समझने में मदद देगी। देखने का शुक्रिया। इल्म के सफर को जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू, एक नई सोच और एक नए विजन के साथ।